हम सभी को पता है कि हमारा जो सिस्टम है बहुत ही शानदार वर्क कर रहा है, पहले से बहुत ही बेहतर। हम चाहेंगे कि जैसे हमारा एक रॉकेट की स्पीड से हमारा जो एसेट है वो ग्रोथ कर रहा है, रॉकेट की स्पीड से हमारा टीम ग्रोथ कर रहा है, उसी हिसाब से हमारा जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है बहुत ही जबरदस्त वर्क कर रहा है। डेली हमारे जो लीडर्स हैं अपना टोकन सेल कर रहे हैं और डेली यहाँ पर 100-200 आरडी। और दोस्तों हमने भी अभी इस महीने लगभग 2 ट्रेड सेल की हैं, तो हमें बहुत बड़ी खुशी होती है कि यहाँ पर एक लीगल तरीके से वर्क हो रहा है, किसी के साथ कोई धोखा फरेब इस तरह की बातें नहीं है। जो काम करेगा वो कमाएगा, हम काम करेंगे तो कमाएंगे। अगर मान लीजिए आज जैसे आप लोग सोच रहे होंगे सर आपकी टीम तो बहुत बड़ी है, आप तो नहीं काम करोगे तब भी इनकम आएगी। नो, बिल्कुल नहीं, ये हो ही नहीं सकता। अगर मैं वर्क नहीं करूं, अगर मैं आज भी बैठ जाऊं, तो दोस्तों मेरी टीम भी धीरे धीरे करके बैठ जाएगी और महीना 2 महीने के अंदर मेरा बिजनेस जीरो हो जाएगा। जैसे कि हम किसी भी शॉप की बात करें, शॉप पे आपने बहुत ही बढ़िया कस्टमर आपने बना लिए हैं और बहुत अच्छा आपका शॉप चल रहा है और आप 6 महीने 7 महीने से काम कर रहे हो, अच्छी आपकी इनकम हो रही है, लेकिन आपने अपनी शॉप को किसी और के भरोसे छोड़ दिया, नौकरों के भरोसे छोड़ दिया, आपने काम को देखा नहीं, तो मुझे लगता है कि आपके जो कस्टमर है वो धीरे धीरे करके छोड़ जाएंगे और आपका बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा। तो यही हमारे इस सिस्टम है कि हमें सिस्टम में बने रहना है, तभी आप यहाँ से लाखों की जो बातें हम कर रहे हैं, जो हमने सपना देखा है, वो कमा पाओगे महीने का इजीली। हर महीने लाखों रुपए की इनकम इसमें आराम से हो जाएगी, लेकिन सिस्टम के साथ बना रहना है और अपनी टीम के साथ भी बने रहना है। ईमानदारी से आपको वर्क करना है, हर किसी की जो प्रॉब्लम्स है उसे सॉल्व करना है, क्योंकि समस्या सभी के साथ आती है, दिक्कतें हर सिस्टम में आती हैं, कमियां हर एक इंसान में होती है, लेकिन उन कमियों को दूर करके आगे बढ़ना है। तो आइडिया हमें यही सिखाता है कि हम बिल्कुल डटे रहें और अपनी टीम के साथ वर्क करते रहें। डेफिनेटली हमारी जो मंजिल है वो हम तक जरूर पहुंचेगी। एक बार थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करके बताना चाहूंगा। संदीप जी मेरी स्क्रीन शेयर हो रही, प्लीज बिल्कुल थोड़ा सा सर, बिल्कुल होने सर। ओके, थैंक यू। तो थैंक दोस्तों यू। देखिए, एक बार हम ट्रेड की बात करेंगे। मेक ए बिड बहुत ही बढ़िया, काफी सारे लीडर्स हैं जो कह रहे सर हमारा बिड नहीं बिक रहा। कैसे नहीं बिकेगा, आपका भी लाइन में है, क्योंकि डेली का यहाँ 100 लगभग 150-200 ट्रेड तक सेल हो रहा है। और देखिए हम ऑलरेडी 2 ट्रेड सेल कर चुके, उसके बावजूद भी हमारा देखिए तीसरे नंबर पर ये ट्रेड शो कर रहा है। ये देखिए 2.41, ये जो हमारा फास्ट वाला स्पीड में लगाया हुआ है, इसमें देखिए अब तीसरा, अब ये बिकने वाला, कल बिक जाएगा डेफिनेटली। आज भी कॉल आया होगा, लेकिन आज स्कूल में थे तो बिजी थे, कॉल नहीं अटेंड कर पाए, इस वजह से हमारा ही रह रहा। बाकी आज मॉर्निंग में ही बिक जाता। काफी कॉल आए, अभी हमने किसी का भी रिप्लाई नहीं दिया, शाम को ही हम देखते हैं सारे कॉल। तो दोस्तों यहाँ रियल तरीके से बिल्कुल एक ईमानदारी के साथ में सिस्टम से ट्रेड बिक रही है। यहाँ कोई ऐसा नहीं कि मेरी ट्रेड, मैं लीडर हूं तो मेरे ऊपर आ जाए, नहीं। सिस्टम से आपने जहां अपने ट्रेड को लगाया वहां से वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा है और आपको आपकी ट्रेड जब सेल होगी तो डेफिनेटली आपकी माई डील में ऑटोमेटिक शो हो जाएगी लॉक करते, और आपके पास कॉल आएगा, सामने कॉल रिसीव करना है। आज हमने कॉल रिसीव नहीं किया क्योंकि हम बिजी थे, इसलिए आज ये ट्रेड हमारी नहीं बिकी। कॉल ही रिसीव नहीं करेंगे तो बिकेगा कैसे, सामने वाला हमें पेमेंट कैसे करेगा, वो तो आपसे बात करेगा। तो आपको डील को कंफर्म करने के लिए सामने वाले से बात करनी होगी, उनसे पेमेंट लेना होगा और यहाँ से उनको लॉक करने के लिए बोलना है, आपको कंफर्म करना है। बस छोटा सा काम है, इजीली। काफी सारे लीडर कर सर हमारे को ट्रेड कैसे बेचना है, क्या करना है, कैसे खरीदना है, सेमी एक्टिव आईडी कैसे करनी। अभी भी लोग जो हमारा सेमी एक्टिव का ऑप्शन है उसी से कर रहे हैं कि 10 टोकन ले लो, 10 टोकन ले लो। नहीं होगा, सिस्टम चेंज हो चुका है, क्योंकि हम मीटिंग में अपडेट में नहीं आते। काफी सारे मेरी टीम से मुझे पूछे सर मेरी आईडी सेम एक्टिव कर दो। अरे भाई मीटिंग में आइए, सेम एक्टिव कैसे होता है उसका तरीका समझिए, तो सीखना पड़ेगा।
जीतने के लिए सीखना पड़ेगा। बिना सीखे आप इस सिस्टम में अपनी जीत नहीं पक्की कर पाएंगे। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि आपने जो ट्रेड लगाया है तो प्लीज ध्यान रखें, जो भी कोई कॉल आए अननोन नंबर की, क्योंकि अननोन नंबर की आएगी कॉल, उससे आपको बात करना है और प्रेम से बात करना है। ध्यान रखें, हम आइडिया के एक अच्छी कंपनी के एक अच्छे सिस्टम के लीडर्स हैं। हमें सामने वाले से बिल्कुल प्रेम से बात करनी है, ऐसा लगे कि दोबारा वो आपको कॉल करे, आपका बिल्कुल फैन हो जाए, यार बहुत ही अच्छी कंपनी में हम जुड़े हैं। तो ये हम सबके लिए एक अच्छी बात है और हमारी कंपनी के लिए भी अच्छी बात रहेगी। तो सभी बढ़िया तरीके से बात करें और अपना जो भी पेमेंट का आपने मोबाइल नंबर की, अगर जैसे मान लो काफी सारे लीडर्स हैं, मेरे पास में भी वो शिकायत आ रही है, सर हमने क्या किया, हमारा नाम जो था वो हमने ऐसे ही डाल दिया था, तो वो एडिट करने का ऑप्शन मिलेगा। हमने मोबाइल नंबर भी शुरुआत में ऐसे ही डाल दिया था, अब वो हमारा बंद है। तो वो सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे एमडी सर के पास है। आपको बस मैसेज छोड़ना है कि हमारी ये प्रॉब्लम है, ये टेक्निकल दिक्कत आ रही है, ये हमारा मोबाइल नंबर गलत हो गया है या हमारा फोन पे नंबर गलत है, जो भी चीजें हैं आप बताइए, आपका तुरंत यहाँ पर फास्ट लिया जाएगा डिसीजन और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। तो ये जो हमारा ट्रेड का ऑप्शन है, इसमें देखिए सेलेक्ट परसेंटेज, यहाँ पर दो ऑप्शन है, बेसिक 10% और फास्ट ट्रैक में 100%। यह 100% आपका जो कटेगा वो, यहाँ ध्यान रखना, ट्रेड जो लगा रहे हो उसका 100% कटेगा और 10% में 10% कटेगा। ये परसेंटेज है। फास्ट ट्रैक में 5 दिखे, 1 2 3 4 5, और बाकी में बेस में हमारे 15 ट्रेड दिखाई दे रही है। तो आपने अगर इसमें पहले वाले ट्रेड में लगाया तो 15 में आपका नंबर है, 15 जैसे ट्रेड लॉक होती चली जाएंगी, आपका नंबर ऊपर आता चला जाएगा। और अगर 5 में आपको फास्ट में लेना है तो वहां पर भी आप लगा सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास है। और तीसरा ऑप्शन आपको पता ही है वो हमारा कौन सा है, इमरजेंसी बिड का। वहां पर भी आप टोकन को सेल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपकी आईडी एक्टिव होनी चाहिए। एक्टिव आईडी बहुत जरूरी है। देखिए एक्टिव टीम अभी भी हमारे पास 1708 मेंबर्स की है, 1708 लीडर्स एक्टिव हैं, टीम 87,584 है। देखिए काम करने वाले कितने से, मुश्किल से 5% लोग ही काम करते। आप कितना भी काम कर लीजिए, आप 100 लोगों को ज्वाइन करोगे, आपको 5 मेंबर मिल जाएंगे तो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो 2 ही निकलेंगे और 2 ही आपको लखपति करोड़पति बना देंगे। तो यहाँ 1708 जो लीडर्स हैं वो एक्टिव हैं। एक्टिव में भी ध्यान रखें, आप कंपनी को जो भी पेमेंट करते हैं एक बार में पेमेंट करें, स्क्रीनशॉट अपलोड करें। हम टुकड़े में कर रहे हैं। मेरे पास एक लीडर्स का आया था कि उसने क्या किया, 1475 की जगह पहले 1180 कर दिया, फिर बाकी का और कर दिया, 3 टुकड़ों में पेमेंट कर दिया। आप कह रहा सर मेरा पैसा ही नहीं आ रहा, डिपॉजिट मेरा आ ही नहीं रहा। फिर सर को मैंने भेजा कि ये इस तरह से प्रॉब्लम है कि इनका पेमेंट है, गड़बड़ हो रहा है, कुछ स्क्रीनशॉट नहीं डाला इन्होंने। तो मुझे तुरंत ही सर ने प्लस करके वो पेमेंट ऐड किया और मैंने उनको ट्रांसफर किया और उनका काम हो गया। तो ध्यान रखें, कंपनी का जो काम है उसको बढ़ाया नहीं। आप एक साथ, आपको पैसा चाहिए वॉलेट में, वो पैसा आपका कोई मतलब बेकार नहीं जाएगा कि आपने 5,000 रुपए डिपॉजिट फंड ले लिया तो अब ये आपने 1475 आईडी एक्टिव करी, बाकी का पेमेंट आपका बेकार हो गया। सर उसको आप अपने मोबाइल रिचार्ज में कर सकते हो। आपका खुद का रिचार्ज नहीं कर रहे हो, किसी का भी कर दीजिए, एनीवे किसी का भी। स्क्रीन स्टोरेज सर थोड़ा सा ऐड चली गई थी। हाँ जी सर, हो रही है। ओके ओके। तो आप उस वॉलेट के जो फंड है, आप जो आपने एक्स्ट्रा मंगा लिया है, उससे आप आईपे के जरिए हमारा, आपका मोबाइल, अपने परिवार का मोबाइल, अपने दोस्त का, किसी का भी रिचार्ज करके आपको कमीशन तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपका वॉलेट का जो पैसा है वो आपको कैश मिल जाएगा। समस्या कहाँ रही? तो पैसा वॉलेट में सभी जो लीडर्स हैं वो अपने रखें। जैसे हमारे वॉलेट में देखिए अभी कितना पैसा पड़ा हुआ है, 2782 रुपए। यानी कि अभी भी हम किसी भी आईडी को एक्टिव कर सकते हैं, ऑटो पोटे कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड सब कर सकते हैं। और जरूरत पड़ेगी तो डिपॉजिट में तुरंत ही इसको एक्सचेंज कर लेंगे और हमारा काम
हमारी टीम का तुरंत हो जाएगा। तो इस तरह से पैसे आपको रखने हैं। आज भी हमने आईडी को एक्टिव किया था, तो डेली कोई ना कोई लीडर हमारे पास आता है, सर हमारी आईडी एक्टिव कर दीजिए। अगर फंड हमारे पास नहीं है, हम एमडी सर को भेजेंगे, हो सकता है बिजी हो, क्योंकि उनके पास एक ही काम थोड़ी है, उनके भी खुद के काम है, परिवार के काम है और कंपनी के बहुत सारे काम है। तो उन कामों को वजह से बिजी रह सकते हैं। तो तुरंत ही अब आपके पास किसी लीडर्स ने पेमेंट डाल दिया कि मेरी आईडी को सेव एक्टिव कर दीजिए सर, तो फिर आपके पास में फंड नहीं है, आप वेट करोगे। इतना वेट करेगा तो सामने वाला नेगेटिव हो सकता है कि यार क्या पता, क्योंकि पहली बात तो वो अनजान है, जो हमें पेमेंट कर रहा है हमको नहीं जानता। ऑनलाइन तो जानता है, मुझे आप सब ऑनलाइन जानते हो, मेरे को घर पे थोड़ी आके देखे कि कैसा क्या है, किस तरह के एमसी वर्मा है। तो उस तरह से सामने वाले को थोड़ी देर अगर भी लेट हो जाता है तो उसके दिमाग में डाउट हो जाता है, क्या पता मेरा पैसा लौटाएगा नहीं लौटाएगा, एक्टिव होगी कि नहीं होगी आईडी, बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में घूम जाते हैं जब थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो इसलिए हम सभी को अपने अपने डिपॉजिट में कुछ फंड रखना चाहिए, 1,000-500 रुपए का जो भी आप एक्सेप्ट कर सकते हो वो रख लीजिए। तो इस तरह से हमें क्या करना दोस्तों, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट आपके सामने है। 8 महीने पूरे हो चुके हैं, 9 महीने में एंट्री कर चुके हैं और बहुत जल्दी हम 1 साल पूरा करेंगे। पहली हमारी जो फर्स्ट ईयर एनिवर्सरी रहेगी इसकी आईडिया की, वो बहुत ही बढ़िया तरीके से बड़े धूमधाम से मनाएंगे। एमडी सर से हम चाहते हैं कि हमारी जो एनिवर्सरी रहेगी आईडिया की जबरदस्त रहेगी और उसके लिए बहुत बड़ी इंडिया के अंदर जो अच्छा शहर है उसके अंदर हम मीटिंग करेंगे। तो थैंक यू सर, धन्यवाद बहुत बहुत आपको और पूरी टीम को, वेलकम सर। थैंक यू एमसी वर्मा सर। जबरदस्त क्लैपिंग सर के लिए होनी चाहिए कि जो नॉलेज सर देते हैं, वाकई एक एक चीज को क्लियर करके बताते हैं। तो बहुत शानदार मीटिंग आज एमसी वर्मा सर की और अमिया लिंका जी की। दोस्तों जैसे सर ने बताया कि एक तो जो आप ट्रेड लगा रहे हैं उसके ऊपर पूरा मतलब ध्यान पूर्वक वर्क करें और जो उठा रहे हैं वो भी प्रॉपरली ध्यान पूर्वक करें। और एक मेरे पास आज कंप्लेंट भी आई थी कि दोस्तों 1475 पे आप उसी पर्सन को दें जो आपको अच्छे से जानता है, जिसके ऊपर आपको पूरा विश्वास है। आज एक ऐसा ही वाकया हुआ है कि किसी लीडर ने अपनी टीम से 1475 पे ले लिए मगर उसकी आईडी एक्टिव नहीं की और उल्टा उसकी आईडी नंबर ही ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया। तो दोस्तों मुझे मजबूरी में उस पर्सन की आईडी ब्लॉक करनी पड़ी और 150 प्लस डायरेक्ट आईडी थी उसके साथ, मगर मेरी मजबूरी हो गई कि उस आईडी को मैं ब्लॉक करूं। क्यों? क्योंकि उसने अपनी टीम के साथ धोखा किया है। अगर आप एक्टिव नहीं कर सकते उसको तो कंपनी का डायरेक्ट स्कैनर लगा हुआ है, आप उसको दिखाइए कि दोस्त मैं अभी बिजी हूं, मैं नहीं कर सकता, आप इस स्कैनर में पेमेंट डालिए, मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे कैसे वर्क करना है, कैसे कैसे अपनी आईडी को एक्टिव करना है। ठीक है, तो इस चीज का देखिए, जो लीडर आपके साथ जुड़ा है वो पता नहीं आपको कितनी इनकम देके जाएगा। मैं हमेशा कहता हूं कि आप सिर्फ 10 लोग ऐसे चुन लीजिए जिनको आपने लखपति बनाना है, आप ऑटोमेटिक करोड़पति बन जाएंगे। मगर अगर ऐसा होगा तो आप भी नहीं बन पाएंगे, तो वो तो बेचारा आज नहीं तो कल बन ही जाएगा, क्योंकि वो जेन्युइन तरीके से बढ़िया वर्क कर रहा है। तो दूसरा सेकंडली दोस्तों, एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम इस चीज की आ रही है कि जो लोग स्क्रीनशॉट अपलोड कर रहे हैं केवाईसी में, तो उसको प्लीज क्लियर बिल्कुल साफ साफ अपलोड करें ताकि वो पढ़ा जाए। बहुत सारे अगर मान के चलते 50 अपलोड हुए हैं उसमें से 20 अपलोड रिजेक्ट होते हैं। उसका कारण ये रहता है कि या तो उसने मतलब कि जो पैन कार्ड है उसको उल्टा अपलोड कर दिया है, जहां उस पे उसने नंबर गलत भर दिया है, जहां उसने क्या किया है, जो बैंक अकाउंट है उसके ऊपर ना तो उसका नाम पढ़ा जा रहा है ना अकाउंट नंबर पढ़ा जा रहा है। तो वो इसी कंडीशन की वजह से वो रिजेक्ट हो जाते हैं। सबसे पहले जब भी आप किसी भी उसकी फोटो खींचते हैं, चाहे वो पैन कार्ड की है चाहे आधार कार्ड की है, उसको क्रॉप कर लें। क्रॉप करने के बाद ही अपलोड करें ताकि वो पढ़ा जा सके। कुछ लोग क्रॉप भी नहीं कर रहे हैं, बड़ी दूर से फोटो खींचते कि वो जानबूझ के जैसे कर रहे हो ना कि यार ये पढ़ा ही नहीं जाना चाहिए, तो दूर से फोटो खींचेंगे, कभी बेड के ऊपर रखी हुई कभी किसी चीज के ऊपर, तो वो पूरा मतलब कि स्क्रीन अपलोड करते हैं, कुछ भी नहीं समझ आता, तो हमें वो फिर जो रिजेक्ट करने पड़ती है केवाईसी। और उसमें परेशानी उनको भी है हमें भी है, क्योंकि हमने एक ही चीज को पहले रीड किया, दूसरी बार फिर वो वही करते हैं, दोबारा
उसको चेंज नहीं करते, दोबारा से फिर उसको अपलोड कर देते हैं। हम फिर चेक करते हैं, फिर वैसे ही होता है, हम फिर उसको रिजेक्ट करते हैं। तो प्लीज अगर आप सही हैं, सही तरीके से काम कर रहे हैं, तो इस चीज को भी आप सीरियसली लें। अगर आप केवाईसी कर रहे हैं तो केवाईसी में आप बिल्कुल जेन्युइन तरीके से अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक कॉपी, अगर बैंक कॉपी नहीं है तो चेक भी चलेगा, अगर चेक भी नहीं है तो ऑनलाइन नेट बैंकिंग लोग यूज करते हैं, उसको भी आप अपलोड कर सकते हैं, जिसके ऊपर आपका नाम और आपका अकाउंट नंबर साफ साफ दिखे। और एक चीज और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है केवाईसी में, नाम है राकेश कुमार और जो डॉक्यूमेंट अपलोड हो रहे हैं वो हो रहे हैं मीना रानी के। तो दोस्तों ऐसे नहीं होगा, वो बार बार रिजेक्ट होगी। जिस नाम से आईडी है उसी नाम के ही डॉक्यूमेंट चाहिए। एक चीज और बहुत ज्यादा हो रही है केवाईसी में कि नाम सही है, आधार कार्ड सही है, पैन कार्ड सही है, मगर बैंक अकाउंट डाल दिया किसी और के नाम का, दोस्तों वो भी रिजेक्ट होगा। तो जिस नाम से आईडी है उसी नाम से ही सब कुछ चाहिए तो अप्रूव होगा। अगर इन फ्यूचर भी कोई ऐसा कोई अप्रूव हो भी गया गलती से, तो वो आईडी दोबारा से केवाईसी मांगेगी। तो वहां पे जाके फिर जैसे हम किसी को पेमेंट डिपॉजिट, जैसे आपके पेआउट बनते हैं, जब हम डिपॉजिट करते हैं तो नाम वहां पे ऑटोमेटिक आ जाता है। तो जब वहां पे नाम कुछ और होगा और आईडी किसी और नाम से होगी तो वो विड्रॉल भी रिजेक्ट हो जाएगी। क्योंकि आप सभी को पता ही है 31 मार्च आ रही है, सारे डॉक्यूमेंट हमने क्लियर करके भेजने हैं, और हम प्राइवेट लिमिटेड के लिए भी जल्दी ही अप्लाई कर चुके हैं, तो अप्रैल में हमारा वो भी आ जाएगा। तो जो जो हमें गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उनको फॉलो करना ही पड़ेगा। और जल्दी ही आपको एक और न्यूज मिलने वाली है कि हम टीडीएस भी डिडक्शन करेंगे 2%, कि जो आप आईटीआर फिल करके अपना वहां से अपना मतलब कि आप विड्रॉ ले पाएंगे अपने टीडीएस का। क्योंकि जो गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन है अगर उनको हम फॉलो करेंगे तो हम बहुत लंबा और बड़े लंबे समय तक उस चीज को वर्क कर पाएंगे। तो देखो ये मेरी तरफ से आज की अपडेशन है कि केवाईसी आप प्रॉपरली करें, जल्दबाजी मत करें। किसी की भी आप आईडी लगाते हैं शॉर्ट नेम मत डालें। अगर मैं 50 केवाईसी प्रूव करता हूं तो उनमें से 10 केवाईसी ऐसी होती हैं जिनमें से उन्होंने क्या लिखा होता है, एम कुमार। एम कुमार का मतलब पता नहीं क्या बनता है। अगर आधार कार्ड देखते हैं वहां लिखा था मुकेश कुमार, तो मुझे उसको मैनुअली खुद कई बार सही करना पड़ता है, उसमें बहुत सारा टाइम खराब होता है। तो जब भी आप किसी के आईडी रजिस्टर करते हैं उससे आधार कार्ड लेके उसको देख के फिल करें। क्योंकि पैन कार्ड के ऊपर अगर एक दो अक्षर कम ज्यादा है चल जाएगा, अगर आधार कार्ड के ऊपर बिल्कुल सही है तो चल मतलब कि चल जाएगा, वहां पे नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर पैन कार्ड सही है, आधार कार्ड में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दोनों में थोड़ी सी गड़बड़ है, अगर आपका बैंक अकाउंट सब कुछ सही है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो काम को लंबा कर रही हैं, खींच रही हैं। कंपनी आप सभी की है, हम हमेशा कहते हैं कि हमारा आइडिया परिवार है और इस परिवार में किसी को भी दिक्कत ना आए। देखिए टाइम आपका भी कीमती है और टाइम मेरा भी कीमती है, इसीलिए ये मैसेज आप सभी के लिए है। और अपने टीम लीडर्स तक भी ये मैसेज जरूर फॉरवर्ड करें ताकि कोई इस चीज से बचे। क्योंकि एक बार अगर रिजेक्ट हो गई तो वो 3-4 दिन के लिए पेंडिंग में चली जाएगी, क्योंकि सबसे पहले हम उसी को ही इंपॉर्टेंस देंगे जिसका बिल्कुल सही अपलोड हो रहा है। क्योंकि रिजेक्टेड का जो फोल्डर है वो अलग बना हुआ है, जो दोबारा री अपलोड करता है उसको फिर हम 2-3 दिन के लिए पेंडिंग में डाल देते हैं कि इसको 2-3 दिन बाद देखेंगे। ठीक है, तो जो सही अपलोड कर रहा है सबसे पहले उसको ही प्रायोरिटी है। जो गलत अपलोड करके अपनी आईडी को रिजेक्ट करवा रहा है तो वो 2-3 दिन के लिए पेंडिंग हो जाएगा। इस चीज का सभी लोग प्रॉपरली ध्यान रखें। ठीक है, सिस्टम आपका है, आप सब लोग इससे एक अच्छा पैसा कमाएं, एक अच्छी अर्निंग गेन करें, हम यही दुआ करते हैं आप सभी के लिए। तो मेरी तरफ से एक मैसेज ये वाला था आज। तो आज की डेट में हमारे बीच कुछ लीडर्स हैं जिनसे हम जरूर बात करेंगे, बस ज्यादा समय नहीं बचा हमारे पास, सिर्फ 10 मिनट हैं। तो सबसे पहले हमारे ग्रेट लीडर जो बहुत शानदार होस्टिंग भी करते हैं, और मंतोष जी के लिए मैं यही करूंगा कि जल्दी से गुरुकुल ज्वाइन करें ताकि इन फ्यूचर उनको उनका नाम जल्दी ही उसमें आया करे। और सेकेंडली जो जो गुरुकुल में ऐड हैं, अगर वो मीटिंग नहीं देना चाहते तो वो ग्रुप को लेफ्ट कर जाएं, क्योंकि गुरुकुल जो बना है मीटिंग ऑर्गेनाइज करने के लिए बना है। अगर आपकी ड्यूटी लगती है गुरुकुल में, अगर आप उस टाइम पे मीटिंग नहीं दे रहे या नहीं देना चाहते या नहीं दे सकते तो गुरुकुल आप लेफ्ट कर जाइए।
कि गुरुकुल में सिर्फ वही पर्सन रहेंगे जो होस्टिंग करेंगे, जो प्लान करेंगे। तो बुलाना चाहूंगा अगर हमारे बीच हैं मंतोष जी। मंतोष जी, अभी आप मीटिंग में ही थे। थैंक यू सो मच सर। सबसे बड़े सभी साथी को गुड इवनिंग। नाम मंतोष कुमार, बिहार, पटना। सर, मैंने हैंड रेस करने का एक रीजन था कि मेरे टीम में एक बंदा है, मतलब एक लीडर है, जो गलतियां ये चीज कर रखा है। अपने डाउनलाइन से पैसा लिया है ऑटो पुल का, और आज तक उसकी ऑटो पुल नहीं किया है। ये मुझे 15 दिन पहले मिला सूचना, और मैं उसको बोल रहा हूँ इस बात को लेकर, तो मेरा फोन भी पिकअप नहीं करता है, न वो करता है, और न जिनको करवाना है न वो करता है। तो सर, इस बीच में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपसे कुछ सलाह लेना चाह रहा हूँ कि कुछ बंदे ने ट्रेड पेज पर बेचने के लिए भी परेशान है, जो फर्स्ट ऑटो पुल को दिया। तो मैंने बोला कि भाई, किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है, आप खुद से डिपॉजिट करना, स्क्रीन शेयर कर को, मैं वहां पर हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। मंतोष जी, भेजिए, उसकी आईडी 1 मिनट से पहले ब्लॉक होगी। माफी नहीं है इस काम में, क्योंकि जब आप किसी की मेहनत का पैसा ऐसे खाएंगे तो उस कंडीशन में किसी को भी माफी नहीं है। उसकी आईडी और ब्लॉक होने के बाद जब तक वो पेमेंट रिटर्न नहीं करता उस पर्सन की, तब तक वो आईडी ओपन नहीं होगी। और ज्यादा लंबा समय अगर वो खींचेगा इस चीज को, फिर उसका अक्टूबर से खींच रही है ये बात, मेरे को अक्टूबर तक वो लिया है, अक्टूबर से वो पैसा लिया हुआ उस बंदे ने। सारा टोकन रिमूव होगा, वो 0 से उस आईडी पे स्टार्ट करेगा। अच्छा। इसमें बिल्कुल भी माफी नहीं है। अगर हम किसी का पैसा खा रहे हैं तो यहाँ तक कि मैं कहूंगा मुझे भी माफी ना मत दें। अगर मैं किसी की विड्रॉल नहीं डाल रहा हूं तो मैं भी इस लायक नहीं हूं कि मैं माफी मांग सकूं। तो यही रूल उस पर्सन के ऊपर भी लागू होता है। अगर वो पेमेंट किसी की इस तरीके से यूज कर रहा है, खा रहा है, तो माफी नहीं है इसके ऊपर। आईडी एक बार मैं उसको समझा दूंगा, अगर वो ठीक है, नहीं फोन उठाया सर, तो मैं आपकी आईडी नंबर दूंगा। सर, पहले आईडी नंबर दीजिए, फिर उसको बताइए कि भी तुम्हारी आईडी ब्लॉक हो गई है, अक्टूबर की बात है, 4 महीने हो चुके हैं, अब तभी ओपन होगी जब उस पर्सन की तो पेमेंट रिटर्न कर देगा। बिल्कुल, सबको झेलेंगे भाई, धोखा नहीं झेलेंगे बस। ठीक है सर, मैं आईडी नंबर दूंगा सर। हाँ, मुझे भेजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट बुलाना चाहेंगे हमारे बीच में है दिनेश कुमार रॉय जी। वेलकम है सर आपका। दिनेश जी। हेलो। जी सर। जी सर। सर संदीप सर, मैं आपका पांव छूकर नमस्कार कर रहा हूँ सर। थैंक यू सर। पर किस लिए? क्योंकि सर, मैं आपके बारे में, मुझे मेरा सबसे पहला आईडी तो सर 11 अगस्त को लगा था, है ना। लेकिन इस आइडिया के बारे में वो मुझे अच्छी तरह से गाइड नहीं किए, और मैं उस इंसान को नाम लेना नहीं चाहूंगा क्योंकि मैं एक बार ले चुका हूँ। अभी आपको नहीं लेना है मीटिंग में। जी। और मेरा दूसरा आईडी लगा 25 दिसंबर 2025 को, ना। और अनेक व्हाट्सएप से मुझे आइडिया के बारे में प्रमोट लोग करता था, लेकिन आपके बारे में मुझे कोई प्रमोट नहीं किया, है ना। लेकिन आपके बारे में हमारे ग्रेट अपलाइन माननीय पारस कुमार झा जी, महाराष्ट्र से? जी नहीं, दिल्ली से है सर। दिल्ली से, ठीक है। और शायद उन्हीं के कोई अपलाइन है, मिस्टर लियाकत अली जी। बिल्कुल सर, है। कहीं ना कहीं मेरा नंबर उनको मिला, तो वो मुझे ग्रुप में नहीं, मुझे पर्सनली आइडिया के बारे में बताए, है ना। और बोले कि ये आइडिया एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है, और इनका जो सीएमडी सर हैं बहुत अच्छे इंसान हैं। और ये मैं माननीय पारस सर से जुबान से नहीं, लियाकत सर से सुने, और एक और 2 और लीडर, एक पटना के एक पंडित जी हैं, उनके नाम से मैंने सारे लोगों की बात मैं सुना। फिर मैं
पारस सर के नीचे मैं काम करना शुरू किया जी जी 25 दिसंबर 2025 से, है ना। हम्म और आज मेरा खुद का डायरेक्ट 60 गो हो चुका है। और मेरा नाम दिनेश कुमार राय है। मैं छपरा जिला बिहार की पावन पवित्र धरती से सर बिलोंग करता हूँ। हम्म और अभी तक मेरे नीचे 3 एक्टिव हो गया है लोग, क्योंकि उसके बावजूद भी मैं नहीं ध्यान दिया। पारस सर मेरे आईडी बहुत मित्र, अच्छे मित्र थे, उस पर भी मैं ध्यान नहीं दिया। लेकिन 1-2 आदमी के नाम से और मैं आईडी तो मैं लगा लिया पारस सर के नीचे 25 दिसंबर 2025 को। लेकिन और व्हाट्सएप से मेरे नंबर पे ये आइडिया के बारे में आया, तो मैं सीएमडी के बारे में पता किया। तो जैसे पारस सर कहे उससे कई गुना ज्यादा आपके बारे में लोग मुझे बताया कि नहीं, आइडिया परिवार के जो सीएमडी हैं बहुत अच्छे हैं और काम कीजिए, यहाँ बहुत मजा आएगा, है ना। जी जी थैंक यू तो सर। तो सर दिनेश मैं जी थोड़ी सी शॉर्टेज है, 10 बज चुके हैं, माफी चाहेंगे आपसे। दिनेश जी आपको अनम्यूट किया है मैंने 1 मिनट के लिए, तो माफी चाहूंगा क्योंकि टाइम की थोड़ी सी बाउंडेशन होती है, जहाँ पे सिर्फ 1 मिनट के लिए ही होता है। तो बस आज का मेरी तरफ से दोस्तों इतना ही। तो अभी मैं बैक टू होस्ट बुलाना चाहूंगा हमारे रितेश जी, फिर हम मीटिंग की समाप्ति करते हैं। कल मिलते हैं इसी समय सर इसी जी सर। संदीप सर, मैं उनको उस पर्सन को मैं आईडी आपको भेज दिया हूँ व्हाट्सएप पे सर। हाँ मिल गया, मुझे आ चुका है। ओके सर। उनकी आईडी अभी ब्लॉक हो जाएगी। तो दोस्तों टाइमली मीटिंग में आइए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत अचीवमेंट यहाँ से आप करेंगे, क्योंकि सिस्टम आपसे नहीं कमा रहा है। बहुत माइनर अमाउंट से हम वर्क कर रहे हैं, ले रहे हैं, मगर आप इसमें से बहुत अच्छी अर्निंग गेन करके जाएंगे। आप पूरे प्लान को जब स्टडी करेंगे, फर्स्ट ऑटो पूल, सेकंड ऑटो पूल, आईडी एक्टिवेशन, टोटल फर्स्ट ऑटो पोल से 1 रुपया भी कंपनी रख रही, सेकंड पोल से 1 रुपया भी कंपनी नहीं रख रही, सिर्फ आईडी एक्टिवेशन से जरूर 200-250 रुपए कंपनी ले रही है, तो उसके उतने खर्चे भी हैं। तो यहाँ पे अगर इतने लखपति हैं, इतने अचीवर है, उसका कारण ही यही है कि कंपनी ने मैक्सिमम अमाउंट आप लोगों में ही डिस्ट्रीब्यूट की है, इसलिए आज लोग इतना इस सिस्टम को प्यार कर रहे हैं। तो दोस्तों मेरी तरफ से आज इतना ही। तो बैक टू होस्ट रितेश जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों जैसे अभी सर ने बताया कि सर की नेचर के बारे में, सर जिस दिन हमें पहले दिन मिले तो उसी दिन से ही एक अपनापन सा दिखा हमें। तो हमने सिर्फ सर को कॉपी किया, सर जैसा कहते रहे हम वैसे करते रहे। स्टार्टिंग में हमने 1-2 बार मीटिंग में अपने विचार रखे, लेकिन अब हमें अपने विचार रखने की जरूरत नहीं पड़ती। सर बार बार पूछते हैं, हमें पता होता है कि जो सर इतना एक्सपीरियंस है उनके पास और इतने अच्छे से कंपनी रन कर रहे हैं, तो अभी हमें सिर्फ कुछ सोचना नहीं है, जो उन्होंने कहना है उसी के ऊपर काम करना है। हमें ये देखना कि अगर वो हमारे लिए सोच रहे हैं तो उसके बाद हमारा सोचना गलत होता है। क्योंकि दोस्तों या तो आप खुद इतने कामयाब हो कि लोग आपके पीछे आ जाए, या फिर आप किसी कामयाब पर्सन का हाथ पकड़ लीजिए, वो ही आपको कामयाबी दिला सकता है। तो थैंक यू सर संदीप जी, इतना अच्छा प्लान बनाने के लिए और इतनी अच्छी नेचर के लिए। और हमारी गुड लक है कि सर के दर्शन हमें होते ही रहते हैं। सर जब भी आते हैं तो जरूर हमें कॉल करते हैं, और ये देखो इतने बड़े लेवल पे पहुंचने के बाद भी हर एक पर्सन का ध्यान रखते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। मीटिंग में